जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से थोड़ी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन कबल मरी में जो वाक़या हुआ था, जो सानिया मरी कहलाया, शायद मरी की तारीख़ में बहुत बड़ा सानिया था, जिसमें 22 के करीब अमवात हुई और कुछ मालूमात के मुताबिक 36 अमवात का ज़िक्र कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जो शहरी है वो मुतासर हुए। तो वहाँ पे अमवात की सबसे जो बड़ी वजह थी, एक तो मिस प्लानिंग थी कि जो लोग मरी जा रहे थे, उनका जो प्लान था जाने का, जो टाइम था वो सही नहीं था। दूसरा, इंतज़ामी तौर पे जो है वो मिस मैनेजमेंट थी। इंतज़ामिया ने बर वक्त जो है ना वहाँ पे जो ज़रूरी लवाज़मात थे उनको अंजाम नहीं दिया। और तीसरी वजह जो है वो जब वहाँ पे गए तो जो एहतियाती तदाबीर जो थी उनको नहीं अपनाया गया। बिलखुसूस रात गुजारते वक्त सर्दियों से लोग बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उसकी वजह से कम ही मरते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाती है तो उसमें अमवात की तादाद जो है वो ज़्यादा होने का चांस होता है, डेथ का चांस ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर जो है ना रात गुजारी हीटर चला के, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मकदार ऑलरेडी, जब स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की मकदार वैसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन वहाँ तो बर्फ़बारी हुई थी, जिसकी वजह से जब बर्फ़ की लेयर चढ़ती है तो दरख्तों को ढकती है, उसके अलावा जो मकानात और हरियाली सब्ज़ी वगैरह जितना भी, उन सब को जो है वो बर्फ़ की लेयर जो है जब उनको कवर करती है तो मज़ीद ऑक्सीजन की लेवल जो है वो मकदार कम हो जाती है। तो उस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अपने आप को जो है ना वो ऑक्सीजन के लिए एक ऐसे सेहत अफ़ज़ा और एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप कम से कम आपकी सांस चलती रहे। लेकिन वहाँ पे बेड लक क्या हुआ कि लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहना जो है वो गवारा किया और वहाँ पे हीटर चलाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सिचुएशन गंभीर होती गई और मकदार उसकी ज़्यादा होती गई और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो सेचुरेशन है, जो जितना ऑक्सीजन उसको दरकार होता है उसके वजूद के लिए, वो नहीं पहुंच पाया और फिर वहाँ पे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अमवात हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये फ़कत मरी के अलावा भी सर्दियों में, स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है या मरी का एरिया है या कश्मीर और जितना भी कोयटा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है सर्दियों में। अगर हीटिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हिफाजती इकदाम हैं वो एलपीजी गैस और ऐसे एलिमेंट्स, कोयला वगैरह, जो जिनके जलाने से रूम के अंदर ऑक्सीजन की लेवल जो है ना वो मकदार कम हो जाती है। तो इसलिए आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि रात को जो है ना हीटिंग के लिए, हीटिंग अगर इतनी ज़रूरी नहीं है तो हीटिंग ना ही करें। अगर करनी भी है हीटिंग तो कम से कम सोते वक्त जो है ना वहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर है उसको लॉक ऑफ करें, उसको ऑफ़ रखें और कोशिश करें सिलेंडर को बल्कि कमरे से ही बाहर रखें, क्योंकि जब सिलेंडर से जो है ना गैस खारिज हो जाती है तो उसमें फिर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है और आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है वो मौत की आगोश में चला जाता है। ये एक वाक़या नहीं हुआ है, बहुत सारी अमवात हुई हैं इस वजह से। खुसूसन होटल्स के अंदर ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, जब स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट होटल का रुख करते हैं और वहाँ पे हीटर का इस्तेमाल होता है। और कुछ घरों में भी नए शादीशुदा जोड़े जब शादी के बाद जो है ना वो सर्दियों का मौसम होता है तो वो फिर रूम में हीटिंग के लिए जब वो चूल्हा इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का, तो वो चूल्हा घंटा 2 घंटे बाद फिर उसके जलन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी ज़्यादा मकदार हो जाती है कि वो, ये एक मैं मालूमाती एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये जो वाक़यात होते हैं ना लोगों के मरने के आग के दौरान भी, तो वो जल के अमवात नहीं होती हैं जलने की वजह से, बल्कि अंदर जो ऑक्सीजन की मकदार ख़त्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से होती है। इसलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।